नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे परमाणु एवं अणु के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो 9th के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इस बुक से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, क्योंकि यह बुक को खुद से जेएक बोर्ड ने जारी किया है बच्चों के लिए। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे वीवीआई क्वेश्चन होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। सभी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी चैप्टर को हम लोग एक करके करेंगे, ताकि प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। चैप्टर नंबर 3 है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है स्मरणीय तथ्य। जो भी आपने बुक में पढ़ा है उसको एक एक करके जो है नोट करके दे दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए क्या लिखा है। पहला, लगभग 500 ईसा पूर्व सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में बताया। सबसे पहले कणाद ने बताया था। अगला टॉपिक है, मतलब अगला पॉइंट है, वैज्ञानिक लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के नियमों को दिया। और इनमें कौन कौन से नियम थे? द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात का नियम दिया था। नेक्स्ट टॉप पॉइंट है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सर्जन होता है ना ही विनाश होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो मतलब सर्जन होता है, ना तो द्रव्यमान आप खुद से बनते हैं और ना ही उसका विनाश होता है, यही बोला गया है। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक, इसमें सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं, जो आपने पढ़ा है उसी को बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट है, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये मोस्ट वीवीआई है, ये आएगा ही आएगा आपका। अगला है, परमाणु किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है जिसमें उस परमाणु पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं। परमाणु सबसे छोटे जो है अविभाजित कण, देखिए यहाँ पे अविभाज्य कण होता है, इसके बाद उसको हम छोटा नहीं कर सकते हैं। ठीक, यही है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम को की युक्ति संगत व्याख्या की थी। किसने? देखिए, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम और दूसरा निश्चित अनुपात के नियम का सबसे पहले जो है किसने? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने इसका जो है सही तरह से व्याख्या किया था कि आखिर ऐसा होता कैसे है, क्या होता है, ये सभी चीज इसने व्याख्या किया था। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। अणु, ठीक है। अणु क्या है? किसी तत्व का तत्व अथवा यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण है। यानी दो अथवा दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से क्या बनते हैं? अणु का निर्माण होता है, यानी अणु बनता है। अब बोल रहा है इस जो अणु बना है इसमें, जैसे कि अगर हम बात करें चीनी का अणु, तो चीनी के अणु में जो है चीनी के जितने भी गुण होता है सारे विद्यमान होंगे। जैसे कि वह मीठा होगा, जैसे कि एक और गुण है कि वह पानी में घुल जाएगा। ये सभी गुण जो है चीनी के बढ़े जाने से या तो उसके छोटे टुकड़े में भी वही सारा गुण होगा। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयुक्त करके अणु निर्मित होते हैं। क्या बोले? एक ही तत्व के परमाणु और कोई और तत्व, अलग अलग तत्व मिल करके अणु का निर्माण करते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक तत्वों तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, रासायनिक सूत्र। अगला है पॉइंट, परमाणु का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं। इसके उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। किसके ऊपर? आयन के ऊपर निश्चित आवेश होता है। और ये परमाणु का वह पुंज है जिस पर आयन की तरह व्यवहार जो करता है उसे हम बहुपरमाणु आयन कहते हैं। आणविक यौगिक के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। कौन? आणविक यौगिक के रासायनिक सूत्र जो है वो प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। आखिरी, वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमानों की तुलना करने के लिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं? तो वैज्ञानिक सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। और बताया गया है कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जाता है। इन सभी तत्वों के परमाणुओं के सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त किए जाते हैं। हम बाकी के जो द्रव्यमान प्राप्त करते हैं वो किससे तुलना करते हैं?
कार्बन के द्रव्यमान से तुलना करके प्राप्त करते हैं। एवोगाद्रो स्थिरांक क्या है? देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 जो है एवोगाद्रो स्थिरांक है, जो कि 12 ग्राम में विद्यमान कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या है। एवोगाद्रो संख्या पूछा जाता है, इसका मान कितना होता है याद रखेंगे। मोल परमाणु की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या जैसे कि परमाणु, अणु, आयन या सूत्र इकाई इत्यादि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। ये सभी चीजें आप पढ़े हुए हैं, उसको सिर्फ हम रिकॉल कर रहे हैं एक बार पढ़ करके। पदार्थ का एक मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाली परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। किसको? किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाली परमाणुओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे? अणु की परमाणुकता। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं का योग होता है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? परमाणुओं का योग होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके एमसीक्यू करेंगे हम लोग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सिर्फ इसको 2 बार अगर देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका बाहर नहीं जाएगा, 100% इसी से पूछा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहला ये है कि सरकार ने खुद एक बुक को जारी करवाया है। दूसरा इसलिए क्योंकि पिछले जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन सारा इसी बुक से पूछे गए हैं। ठीक है, इस चैप्टर का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, किसी भी पदार्थ का अविभाज्य सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? तो परमाणु उसको कहते हैं। और 2 परमाणु मिलकर के क्या बन जाते हैं? अणु बनता है। तो सबसे पहला आंसर इसका बी हो जाएगा। दूसरा है, रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो किसने किया था? तो लवाइजिए ने किया था। बी नंबर इसका भी सही होगा। तीसरा नंबर है, किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सर्जन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? तो द्रव्यमान की बात हो रही है, देखिए तो क्या हो जाएगा? बी नंबर इसमें भी सही हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला है 4 नंबर का, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है? जल के एक अणु में पूछा जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात, तो क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा सी नंबर सही, 1.1 अनुपात 1:8। ठीक है। अगला है 5 नंबर का, अमोनिया यानी NH3 के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है? नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया बनता है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि इस दोनों का द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? तो इसका द्रव्यमान का अनुपात हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा 14.3। यदि किसी द्रव को विभाजित किया जाता है तो एक ऐसी स्थिति होगी जब प्राप्त कण का एक और विभाजन नहीं होगा। यह सुझाव किसने दिया था? ठीक है, तो अभी पहले शुरू में मैंने बताया था, तो किसने दिया था? महर्षि कणाद ने। कब दिया था? 500 ईसा पूर्व में दिया था। 7वां है, पदार्थ में तत्व सदैव खाली स्थान द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। पदार्थ में तत्व सदैव किसमें होते हैं? निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। क्या हो जाएगा? ये नंबर सही हो जाएगा इसका। 8वां नंबर क्वेश्चन है, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जॉन डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो ये दिया था इसने परमाणु का सिद्धांत, और इसी में उसने बताया था, क्या बताया था? स्थिर अनुपात का सिद्धांत के बारे में व्याख्या किया था, द्रव्यमान के बारे में भी व्याख्या किया था, द्रव्यमान के सिद्धांत के बारे में भी, संरक्षण के सिद्धांत के बारे में उसने बताया था। 9 नंबर का है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित था? तो किस पर आधारित था? तो रासायनिक संयोजन पर आधारित था इसका। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। 10वां नंबर, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्यों का निर्माण किससे होता है? डाल्टन ने क्या बताया था कि सभी द्रव्यों का निर्माण किससे होता है? तो उसने बताया था कि सभी द्रव्यों का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? परमाणु से होता है। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है देखिए 11 नंबर का, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों की उक्ति संगत व्याख्या करता है? तो इसमें
बी नंबर सही होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नियम जो है क्या करता है, व्याख्या करता है। 12 नंबर है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार कैसी होती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक, निश्चित होती है। ठीक है, अगला पर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है क्या कहलाता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले पदार्थ को हम लोग तत्व कहते हैं। ठीक है, अगला है 14 नंबर का, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण हो कहलाता है। पदार्थ के सभी गुण, कौन सूक्ष्मतम कण है? इसको हम क्या बोलेंगे? तो परमाणु बोलते हैं। सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है। दो परमाणु है तो उससे अधिक मिलने से क्या बनता है? अणु बनता है। अगला है 15 नंबर का, किस परमाणु से तुलना कर दूसरे परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं? किससे तुलना करके हम दूसरे परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान की तुलना ज्ञात करते हैं? तो हम लोग C12 यानी कार्बन 12 से परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तुलना करके। अगला है 16 नंबर, जिन परमाणुओं के बाहरी कोष पूरी तरह से भरे होते हैं वह रासायनिक रूप से होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये अक्रिय होते हैं, क्योंकि उसका पूरी तरह से परमाणु कोष भरा हुआ है, इसीलिए अक्रिय होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। ठीक है, इनएक्टिव। 17 नंबर, किसी तत्व के दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता कहलाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम संयोजकता बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। किसको? जब एक तत्व दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता जो रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजकता कहते हैं। 18 नंबर का है, परमाणु आयन बनाते हैं। परमाणु आयन क्या बनाते हैं? तो परमाणु आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और इलेक्ट्रॉन त्याग करके परमाणु आयन बनते हैं। यानी डी नंबर इसका सही हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही है इसका। 19 नंबर है, मोल शब्द किसने दिया था? सबसे पहले मोल शब्द किसने दिया था? तो दिया था विल्हेम ओस्टवाल्ड ने। ये नंबर सही हो जाएगा इसका। 20 नंबर, एक नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक नैनोमीटर 10⁹ मीटर के बराबर होता है। ये नंबर सही हो जाएगा। 21 नंबर का है, निम्न में से कौन द्वितीय परमाणुक है? कौन द्वितीय परमाणुक है? तो ये हो जाएगा ये नाइट्रोजन N2 जो है ये द्वितीय परमाणु है। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु धनायन बनाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है जो उस वहां पे धनायन बनता है, और जो लेता है उस क्या बनाता है? ऋणायन बनाता है। 23, एक परमाणु अणु नहीं है। कौन सा एक परमाणु अणु नहीं है? इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा H2 एक परमाणु अणु नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, आगे है, एवोगाद्रो स्थिरांक का मान होता है, जैसा कि मैंने बताया एवोगाद्रो स्थिरांक का मान बी हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 10⁻23 हो जाएगा, बी नंबर सही। कॉपर का प्रतीक क्या होता है? कॉपर का प्रतीक पूछा गया है, तो कॉपर का प्रतीक Cu होता है। क्या होता है? Cu होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? यानी क्या है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान? तो ये है 16U। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U है। 27, O2 का आणविक द्रव्यमान क्या है? O2 का पूछा जा रहा है आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो ये हो जाएगा 32U। ठीक है, अगर CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, यानी क्या है? तो ये हो जाएगा 16U। ठीक, ZnO के सूत्र इकाई द्रव्यमान का मान क्या होगा? ZnO के सूत्र इकाई द्रव्यमान का मान क्या होगा? तो इसका मान हो जाएगा 81U। सल्फेट आयन की संयोजकता क्या है? तो सल्फेट आयन की संयोजकता 2 है।
देखिए यहाँ पे -2 दिया हुआ है, संयोजकता 2 है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र Na2O होता है। 52 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या कितनी है? 52 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या कितनी है? तो ये 13 है। 33 का क्वेश्चन नंबर, बुझा हुआ चूना का सूत्र है। बुझा हुआ चूना, ये सभी सूत्र आपको याद करने हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में पूछ लिए जाएंगे, 100% पूछे ही जाते हैं, पूछेंगे क्यों, बहुत भी आई है ये। तो ये हो जाएगा CaOH2। 34 का है, निम्न में सोडियम क्लोराइड का सूत्र है। कौन सा सोडियम क्लोराइड का सूत्र है? तो NaCl2। 34 नंबर का है क्या है इसका? सोडियम क्लोराइड का सूत्र जो हो जाएगा, तो हो जाएगा NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो जाता है। तत्व चांदी का प्रतीक है। 35 नंबर का है, तो यह Ag जो है चांदी का प्रतीक है। 36 जल का आणविक द्रव्यमान है। तो जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो होता है 18U, जल का आणविक द्रव्यमान। 37 है, फॉस्फेट आयन की परमाणुकता क्या है? यानी परमाणुकता कितना होता है, उसी के बारे में पूछा गया है। सल्फेट आयन की बात हो रही है, तो इसकी परमाणुकता होती है 5। 38 H2S की परमाणुकता है। H2S की परमाणुकता कितनी होती है? तो इसकी परमाणुकता होता है ये, यानी 3। 39 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके कितने मोल परमाणु होंगे? 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके कितने मोल परमाणु होंगे? तो 1 मोल परमाणु होता है 16 ग्राम ऑक्सीजन में। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद रखेंगे, VVI है ऐसे क्वेश्चन। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र हो जाता है H2SO4। ये नंबर का सही हो जाएगा। 41 है, जल के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। कितना है? तो 2:1 है, ये नंबर सही हो जाएगा। 42 निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? तो हो जाएगा सल्फर जो है वो बहुपरमाणुक है। 43 सल्फर का आणविक सूत्र होता है। क्या होता है सल्फर का आणविक सूत्र? तो ये नंबर S8 जो है सल्फर का आणविक सूत्र है। 44 खाने वाला सोडा जो है बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? बहुत ही VVI है ये भी क्वेश्चन, लिख देते हैं, VVI है। खाने वाला सोडा यानी बेकिंग पाउडर का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसको आप क्या लिखेंगे? ये होता है NeHCO3। बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे है 45 डाल्टन के अनुसार। डाल्टन के अनुसार, आपने डाल्टन के बारे में सही तरह से पढ़ा होगा, उसके सिद्धांत के बारे में। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य, यानी परमाणु को अब हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, ये बताया था डाल्टन ने। 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की 16 ग्राम मात्रा है। ठीक है, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो आगे है 47 नंबर का, यौगिक X है और Y की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 4 है। इस उनके निर्मित यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? एक यौगिक की संयोजकता X और Y की संयोजकता कितनी है? 3 और 4 है। तो इसे जो यौगिक बनेंगे उसके बारे में पूछा गया कि उसका अणुसूत्र क्या होगा? तो उसका अणुसूत्र हो जाएगा X4Y3। ये नंबर सही हो जाएगा। 48 का बात करें, 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है। 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो 71 ग्राम हो जाएगा। 49 कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? तो आर्गन जो है मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। 50 नंबर 0.8 मोल यानी H2O का द्रव्यमान होगा। 0.5 मोल जो है उसमें H2O का द्रव्यमान होगा, ये पूछा गया है। तो हो जाएगा 9 ग्राम। 51 1.8 ग्राम H2O में अणु की संख्या क्या है? 1.8 ग्राम H2O यानी पानी में अणु की संख्या पूछा गया है, तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.022 × 10⁻²2।
हो जाएगा, ठीक है। ये आगे बात करें 52 का, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है। यह किस नियम के अनुकूल है? यह किस नियम के अनुकूल है पूछा गया है, तो स्थिर अनुपात के नियम के अनुकूल है। यह स्थिर अनुपात का नियम जो है अनुपात के अनुकूल है। अगला बात करें हम 53, तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं कहलाता है। तत्व का वो सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं है किंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे परमाणु, ठीक है। 54 का है, तत्व ए और बी की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 2 है। इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर A/2 B/3, ठीक है। आगे है 55 नंबर का, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है। तो सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो अणुसूत्र होता है Na3PO4 होता है सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र, यानी सी नंबर इसका सही हो जाएगा। 56 का बात करें, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। अब पूछा गया कि 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे, तो इसका हो जाएगा सी नंबर 2.618 इंटू 10⁻22। 57, निम्न में से कौन द्विसंयोजी तत्व है? निम्न में से कौन द्विसंयोजी तत्व है, यह पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मैग्नीशियम जो है द्विसंयोजी तत्व है। 58 का बात करें, मोलों की संख्या बराबर दिए गए द्रव्यमान बट्टे में, देखिए यहाँ बट्टे में क्या होगा? मोलों की संख्या अगर हम निकालते हैं तो क्या क्या होना चाहिए? तो जो दिया गया एक द्रव्यमान होना चाहिए पहला चीज, और दूसरा होना चाहिए क्या? मोलर द्रव्यमान होना चाहिए किसमें? बाय में। 59, परमाणु द्रव्यमान इकाई है। तो परमाणु द्रव्यमान किसका इकाई है? तो परमाणु द्रव्यमान ए नंबर सही हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान इकाई है कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग का परमाणु द्रव्यमान इकाई है। 60 नंबर, जल के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 3 होती है जल के एक अणु में परमाणुओं की संख्या। 61, 500 BC में किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया था? तो 500 BC में किसने किया था? महर्षि कर्नाद ने किया था। ये नंबर सही हो जाएगा। 62 है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में से रह सकता है क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। 2 परमाणुओं के अथवा उससे अधिक परमाणु से मिलकर जो बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। और ये स्वतंत्र रूप से रहता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। 63 का बात करें, परमाणु की त्रिज्या की इकाई से व्यक्त की जाती है। परमाणु की त्रिज्या की इकाई से व्यक्त की जाती है, क्या व्यक्त करते हैं हम लोग? तो करते हैं नैनोमीटर में। नैनोमीटर से हम परमाणु की त्रिज्या को हम व्यक्त करते हैं। अगला है 64 नंबर का बात करें, किसी तत्व के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। किसी तत्व के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या पूछा जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 बोलेंगे। 65, एक मोल कॉपर का द्रव्यमान क्या है? एक मोल कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, इसी बारे में पूछा गया है। तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 63.5 दिया है। अब इसका जवाब अगर हम देखें तो इसका हो जाएगा 63.5 ग्राम हो जाएगा। 1 ग्राम मोल कॉपर का जो द्रव्यमान होगा वो 63.5 ग्राम होगा। 66 का है, आयन क्या है पूछा जा रहा है। आयन क्या है? तो आयन होता है आवेशित परमाणु, चार्जेज परमाणु को हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रकार के परमाणु विद्यमान है? तो कैल्शियम कार्बोनेट में 3 परमाणु विद्यमान होते हैं। ये नंबर का सही हो जाएगा। 68 का बात करें, निम्न में से कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में उपस्थित है?
निम्न में कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में स्थित है? 68 नंबर का क्वेश्चन है। तो आर्गन जो है परमाणु के रूप में उपस्थित है किसमें? प्राकृतिक में। 69 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की पूछी जा रही है 9 ग्राम जल में, तो कितनी हो जाएगी? 8 ग्राम हो जाएगा ऑक्सीजन की मात्रा। किसमें? जल का बात करते H2O होगा, देख रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन 8 ग्राम हो जाएगा। आगे है 70 नंबर का, किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या कहलाती है? किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या को हम लोग परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से और भी क्वेश्चन है, लेकिन जैसा कि सबको पता है कि आप लोग के जो वार्षिक एग्जाम होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही बताया है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेने से बाद ही जितने भी क्वेश्चन और बाकी आएंगे उसको आप पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं, अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप इस चैप्टर के पूरी तरह से क्वेश्चंस को आप रट गए होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।